इस अपनी धन्नो पार्क हो चुकी है और अपना पहुंच गए हैं ऑफिस। तो अब अगले 10 घंटे यहीं बैठना है, तो चलते हैं अपना सीधे अंदर फ्लोर में। यहाँ से लेते हैं एंट्री, ये रहा सामने एंट्री का गेट, यहाँ से करेंगे एंटर अंदर। आज वैसे लगता है भीड़ कम होगी ऑफिस में, बट अपना क्या है, अपने को तो एक सीट चाहिए तो जाना ही है। तो निकलते हैं अंदर अगले 12 घंटे के लिए इसी में पैक। अरे ये है कि यहाँ पे रहता है एकदम ठंडा चिल्ड, तो सही मज़ा आ जाता है। यस, तो भाई ये है, करते हैं अपना ऑफिस वाला दिन स्टार्ट और आपसे मिलेंगे सीधे शाम को, या तो ऑफिस से जाते टाइम या फिर डायरेक्ट घर पहुँच के, क्योंकि यहाँ तो मौका मिल नहीं से रहा कुछ रिकॉर्ड करने का, तो बाहर जा नहीं सकते क्योंकि गर्मी बहुत है। तो चलते हैं अब सीधे अपने काम पे। ऑफिस हो गया कंप्लीट और अब चल दिए हैं अपना झोला और बोतल लेके कमरे पे। पूरे कितने ऑलमोस्ट 10 घंटे हो गए। आज घर जाके वैसे इतना कोई काम है नहीं, तो अपनी ज़िंदगी एकदम रहेगी शॉर्ट। चलते हैं सीधे घर को। रास्ते में आज ट्यूसडे है तो मंदिर भी जाना है, तो वहाँ जाके अपना देखते हैं, अगर रास्ते में कुछ रिकॉर्ड करने को मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ अब सीधे मिलेंगे आपसे घर जाके। तो ये रही हमारी धन्नो, बढ़िया खड़ी है यहाँ पे। फाइनली अपना पहुँच चुके हैं घर पे, अपना हाथ मुँह धो के बढ़िया सेट है, हिसाब किताब। और शाम को ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई यहाँ साइड को शायद बारिश हुई है, अपने ऑफिस की उधर को तो नहीं हुई, बट हाँ दिन भर मौसम बना था, लेकिन रास्ते में हुई है बारिश। तो ह्यूमिडिटी है बट थोड़ा सा डस्ट कम हो रखी है। अभी आके मैंने अपना हाथ मुँह धो लिया है, अब निकालते हैं जमूरे का झोला। तो मैं चले गया था आफ्टर टाइम रिलायंस को, सो आई हैव गॉट दिस चना एंड और तो कुछ नहीं लेके आया आज स्पेशल। ये अपनी मट्ठे की बोतल, इसमें दोबारा की डोज करते हैं तैयार। और ये रहा पानी का गैलन जो कि भर के आ चुका है। तो अपने पास ठंडा पानी, ओह वाह, आज अपने पास चिल्ड वाटर है। और आई थिंक मट्ठा ख़त्म होने वाला है तो मेरे को मंगाना पड़ेगा। एंड ये बॉक्सेस रखते हैं धोने के लिए, क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता कि अगले 2-3 दिन इसका कोई यूज़ है, बिकॉज कल मेरे को जाना है ऑफिस, 7:30 पहुँचना है। सो आई विल हैव टू लीव एट कितना 6 बजे, देन ओनली आई वुड बी एबल टू रीच ऑन टाइम। कल 7:30 बजे से मेरे को लगता है कल शिफ्ट होगी पूरे 12-13 घंटे के ऑफिस में ही। तो ये है प्लान अपना। बाकी तो क्या है सिस्टम खाने का, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ कि खाना क्या बनेगा। हेल्दी भी खाना है, पेट भी भरना है और टेस्ट भी आना चाहिए। तो सोचते हैं, अभी पहले एक काम करता हूँ, पूजा कर लेता हूँ। पूजा मतलब वही दिया जलाना अपना, थोड़ा बहुत ये काम कर लेते हैं। एंड चने का कुछ करते हैं तैयार। सॉरी ये तो चना कल ऑफिस के खाने के लिए मैंने कहा, दिन भर में कुछ खाली कचर बचर खा ले रहा हूँ, तो इससे अच्छा अपने पास ये भुना हुआ चना डिब्बे में रख लेंगे। तो जब मन करेगा, ब्लैक कॉफ़ी अपना वहाँ है ही और चना अपना चलता रहेगा। तो ये सिस्टम है। मट्ठा ऑर्डर करना है, मूंग की दाल ख़त्म है वो ऑर्डर करनी है। बट उससे पहले अभी मेरे को लगता है कि मेरे को अपना ये काम कर लेना चाहिए। क्या, बर्तन धोता हूँ, पूजा करता हूँ, थोड़ी देर लैपटॉप ऑन करके देख लेता हूँ कहीं कुछ इंपॉर्टेंट आया तो नहीं है, फिर करते हैं डिनर की तैयारी और आपसे मिलते हैं। क्योंकि अब मेरे को कल है वेंसडे थर्सडे, हाँ वेंसडे थर्सडे मैं यहीं हूँ। फ्राइडे को अपने को जाना है गुड़गांव और वहाँ से सीधे पप्पू जी के पास। तो ये है अपना सीन शॉट। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, दिखाते हैं हमारे बचे हुए आवर्स कैसे रहते हैं। मुझे लगा था कि आज मेरे को ऑफिस आके कोई काम नहीं करना पड़ेगा, घर पहुंच के कोई काम नहीं करना पड़ा ऑफिस का, जस्ट 5-10 मिनट का होगा, बट वो नहीं हुआ। अपना ऑफिस एक मीटिंग थी, मेरे से स्किप हो जाती, बच गए। और साथ मेरा अपना मतलब अभी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द काम निपट चुका है। और मैंने अपना बढ़िया एक बॉटल छाछ और थोड़ी बहुत वो खा लिया है मैंने, चना। तो ये है अपना सीन। बाकी यहाँ अपना चल रहा है सामने ब्लॉग। बहुत दिन हो गए थे मैंने टीवी में ब्लॉग नहीं देखा था गाइस। ये 4K क्वालिटी के ब्लॉग है, तो अगर इसको टीवी में देखो ना
एज़ कम्पेयर टू फ़ोन आप देख सकते हो क्या ही क्लियरिटी आती है, मतलब फ़ोन जस्टिफाई नहीं कर सकता इसकी क्लियरिटी को। और मेरे को यकीन नहीं होता कि ये मेरा टच्चा सा फ़ोन इतनी सही रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये है सीन। और सुबह अपना गाइस तैयारी कर दी है मेरे को, अभी अपने सब कुछ कपड़े वगैरह सब अभी रेडी कर लेता हूँ। एंड डिनर का फिर सोचते हैं। अभी डिनर का तो अभी क्या करना है, पेट भरा सा लग रहा है। लेट्स सी, अगर मन करा तो कुछ बना लेंगे, नहीं तो अपना कोल्ड कॉफ़ी पी के अभी अपना ऐसे ही करेंगे रेस्ट। और अपना करता हूँ एडिटिंग का काम कंटिन्यू, और उसके बाद देखते हैं अपना बाकी का सिस्टम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डायरेक्टली ऑफिस की पार्किंग से, और टाइम हो रहा है 7:20। तो अपना पहुंच चुके हैं हम ऑफिस, और ये रहा अभी सारा एरिया खाली है। क्योंकि 7 बजे बहुत रेयर लोग ही आते हैं, तो हमको भी मजबूरी में आना पड़ा है। और उधर देखो भैया जो है गंदे साफ़ कर रहे हैं, जो दिन भर के लोगों के खाए पिए का कूड़ा कचरा होता है, तो वो ये सब यहाँ से जा रहा है बाहर। और अपन चलते हैं अंदर ऑफिस को, देखते हैं क्या है तैयारी। बहुत स्ट्रगल है। यस, सेम जिसमें हम कल आए थे उसी जगह पे आ चुके हैं। यहाँ आते ही दबाना होता है इस ये लिफ्ट का बटन। ये बेसमेंट 1 में है, ये ग्राउंड में है, तो ये पहले आएगी। अब देखते हैं इनमें से कौन सी लिफ्ट पहले आती है। ये वाली, ये वाली, ये लास्ट वाली। ये वाली आ गई तो ये जीत गए। मेरे को जाना है 12th फ्लोर में। अब देखते हैं क्या ये लिफ्ट कहीं और बीच में रुकेगी, तो रुकने की पॉसिबिलिटी है बेसमेंट 1 और ग्राउंड। अगर ग्राउंड में भी नहीं रुकी तो सीधे ऊपर भाई सीधे हम पहुंच जाएंगे 12वीं मंजिल पे यहाँ से। तो भाई ये अपना सीन कल का। देखो अब ये ब्लॉग हो सकता है 2 दिन का एक साथ आए, या फिर ये सेपरेट आए, क्योंकि ये हमारा नया दिन है। आज का दिन आ चुके हैं वेडनेसडे, कल परसों 2 दिन और हैं अपने, फिर अपना निकल जाएंगे हल्द्वानी। और इस बार जब मैं जाऊँगा तो मैं कुछ दिन वहाँ पर रहूँगा, लाइक घर से काम करूँगा। पहुँच गए। तो फाइनली अपनी मोर देन 12 आवर की शिफ्ट करके आ चुके हैं घर। हाय सो अपना आज का दिन जैसे तैसे निकल ही गया। सो वेडनेसडे हमारा कंप्लीट। यस, हमारा आज का दिन कट गया। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या हुई, तो ये फॉर्मल अटायर है, फॉर्मल कपड़े पहने हैं ना, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत। बाकी तो कोई नहीं, और क्योंकि अब इसकी आदत है नहीं। मतलब बहुत तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना, जैसे किसी ने बांध रखा होगा फॉर्मल जूते और ये कपड़े शेडमैन। बट हाँ, समहाउ कैसे करके आज का दिन निकल गया। थर्सडे फ्राइडे 2 मोर डेज। फ्राइडे तो अपना होम टाउन जाने का ही दिन है, उसकी कोई लोड है नहीं। आज का दिन अपना निकल गया। तो पहुंच चुके हैं अपना ठीक ठाक से घर, ऊपर वाले की दुआ से। खोलते हैं जरा दरवाजे, देखें भैया बाहर का क्या है सीन। आज तो सुबह भी मौका नहीं मिला था, पौधों में पानी भी नहीं दिया है। अभी पौधों में पानी भी देना है, काफ़ी सारे काम निपटाने। यस गाइस, तो अपना आ चुके हैं हाथ मुँह धो के ऑल सेट। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है मैं ऑफिस से आके अपना ऑफिस का काम लैपटॉप निपटा के आया हूँ, तो वो सारा रहता वहाँ का रहता वहीं ख़त्म। आज घर आके मैं करूँगा सिर्फ अपने खाने पर ध्यान। वैसे मैंने आज दिन में जो है क्या खाया था, मैंने आज खाया था बुरीतो। अगर उसको आसान भाषा में समझाऊँ तो नॉनवेज बुरीतो था, जिसमें राइस थे और राजमा था, एवोकाडो का उसके ऊपर लेयरिंग थी, क्रीम था, या कुछ ऐसा ही था। मतलब हाँ, इट वाज हेल्दी। तो अपना आज का बढ़िया भूख भी लगी थी। और भूख लगने का कारण ये था गाइस कि कल जो है कल क्या हुआ कि रात को मैंने सोचा था अपना मैं डिनर बनाऊंगा
कुछ ना कुछ, चाहे ओट्स या फिर कुछ और मतलब कि मीठे ओट्स या फिर नमकीन ओट्स। बट ये हुआ मैंने, और ये भी था कि कल मैं ऑफिस से काम निपटा के आया था, बट बैड लक ये रहा कि अपना समहाउ कुछ इशू की वजह से मेरे को ऑफिस का काम 11:15 बजे तक करना पड़ेगा, और मैं यही सोचते रह गया अब बनाऊंगा अब बनाऊंगा अब बनाऊंगा। तो इस चक्कर में जो है मैं कल रात खाना ही नहीं खा पाया, सिर्फ अपना मट्ठा पिया था और साथ में थोड़ी सी चने वगैरह खाए थे, उसी में अपने आप को ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। बट आज टाइम रहता है, हमने हथियार उठा लिए हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बनेगा। और वो बनेगा क्या, ये तो सबसे आसान जो होगा वो बनेगा। ज़्यादा भूख है नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा ऑफिस में कचर वचर खा लिया है फिर से। बट हाँ, भूखे रहने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ खा लिया जाए, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि फिर नहीं तो रात में जो है पेट के चूहे फिर जवाब देने लगते हैं कि भैया खा ले कहने लगते हैं कुछ। तो आई थॉट कि आज भैया सबसे पहले अपना पेट पूजा का कर लेते हैं इंतज़ाम, बाकी तो काम तो क्या है चलता रहेगा, ये तो नेवर एंडिंग है। तो इसीलिए अपना अभी बन रहा है ये ओट्स की मैगी, और साथ में चलेगी कोल्ड कॉफ़ी। आज कुछ ऐसा था खाने का मन है, तो इसी के साथ करते हैं कुछ अपने आज के डिनर बनाने का शुभारंभ। राइट, तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, मैगी मैंने इसमें डाल दी है बर्तन में, ये डाल दिया है, और भरते हैं पानी, और मस्त अपना ये सिस्टम तैयार, साथ में बन जाएगी बढ़िया से कोल्ड कॉफ़ी। और चूल्हा जो है गाइस हमारे वहाँ जला था परसों, उसके बाद से ये चूल्हा आज जलेगा। कल जो है चूल्हा जलाने की नौबत ही नहीं आई, नौबत तो आ जाती, बट हाँ वही टाइम क्रंच। तो ये रहा कल सुबह का सीन। ये है कि कल अपने को निकलना है, ऑफिस में पहुंचना है 8:30 बजे। तो कल अपने पास है थोड़ा सा बफर, तो कल मेरे को लगता है कि कल कहानी थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, और कल फॉर्मली मैंने दूसरा गाइस आज मेरा थोड़ा मतलब जैसा मैंने बताया था कि हमारे वहाँ था क्लाइंट विजिट ऑफिस में, तो थोड़ा उसके पीछे लगे, तो मेरे को फ़ोन वगैरह काफ़ी सारे अपने फ़ोन से करने पड़ रहे थे। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है मतलब कि ये था कि मेरे को बहुत अर्जेंसी में काफ़ी सारे कॉल करने पड़ रहे थे। तो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग क्या था, जो आजकल आप सब लोग ऑब्जर्व कर ही रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, जो जब हम कॉल करते हैं उसके स्टार्टिंग में वो 30 सेकंड का जो लेक्चर आ रहा है रिगार्डिंग स्कैम और ऑनलाइन जो क्या बोलते हैं तो साइबर अटैक ही बोलेंगे शायद, यस। तो उसका जो वो आ रहा है राइट, कि अमिताभ बच्चन वाली जो वो कॉलर ट्यून लगी हुई है 30 सेकंड के लिए। पहले अगर हमको कहीं अर्जेंसी में कॉल करना है तो पहले आप 30 सेकंड का वो भाषण सुनो, ठीक है। कई बार वो भाषण 30 सेकंड के 1 मिनट तक चलता है, वो 2 बार रिपीट होता है, फिर रिंग जाती है, और कभी वो 30 सेकंड तो मिक्स, अगर दिन भर 36 कॉल भी करोगे तो वो उतने बार वो आपको लेक्चर सुनना है। तो मैं ये सोच रहा था, अगर मान लीजिए किसी को वो कॉल करनी है, कोई बहुत सीवियर अर्जेंसी है, कोई मेडिकल अर्जेंसी है बहुत क्रिटिकल, जहाँ पे एक एक सेकंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उस केस में भी पहले उस बंदे को, जो भी है नीडी पर्सन है, उसको 30 सेकंड तक वो टॉलरेट करना पड़ेगा, देन तब कहीं जाके वो कनेक्ट कर पाएगा। और उस केस में वो 30 सेकंड्स कितने इम्पोर्टेंट होंगे वो तो जिसको नीड है वही बंदा समझ सकता है, राइट। तो आई वॉज लाइक भैया ये क्या ही चल रहा है। तो मेरे दिमाग में आया यार, अगर नेटवर्क कंपनीज को, टेलीकॉम वालों को अगर ये अलर्ट देना ही है भैया, तो मॉर्निंग में जिस भी यूज़र की जो भी उसके नंबर से फर्स्ट कॉल होगी उसमें वो नोटिफिकेशन आ जाए तो चलेगा, उसके बाद वो नहीं आना चाहिए, राइट। लेकिन क्योंकि अर्जेंसी में क्या भैया, कोई मेडिकल अर्जेंसी है तो उसमें कॉल करना पड़ रहा है, या ऐसा रहता है कि भैया ये अगले 1 सेकंड में फ़ोन रिसीव कर ले तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मतलब मेरे दिमाग में ये आया कि भैया इससे अच्छा इसको अगर नेटवर्क कंपनी कुछ ऐसा कर दें कि ठीक है 30 सेकंड, मतलब कि दिन में पहली कॉल जो भी यूज़र करेगा उसके उसमें वो आ जाए, बाकी पूरे दिन फिर वो कॉलर ट्यून नहीं आनी चाहिए, राइट। तो ये था मेरे दिन का मतलब, मैं इतना इरिटेट हो रहा था उससे एक टाइम के बाद, तो क्या ही बताऊँ सही में। वो तो बहुत ही मतलब कि भैया ये तो किसी तरह
ये ख़त्म हो। वो स्कैम वैसे भी जिसके साथ होना होगा वो वैसे भी हो ही जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो OTP दो जिसको होना होगा वो हो ही जाएगा, उससे एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर दिन भर में एक बार भी अगर वो कॉलर ट्यून वाला नोटिफिकेशन आ जाए तो मेरे को लगता है कि वो सफाइस है, इतने बार बार पोक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो ये था गाइस अपना आज मेरे कहाँ गया कांदा, कहाँ गया कांदा। अब मेरे को चाहिए थोड़ा सा कांदा भी काटते हैं, साथ में आप लोगों से बातचीत भी करते रहते हैं, क्योंकि अपना काम भी होता रहेगा और अपनी बातचीत भी चलती रहेंगी। तो ये था गाइस, अगर ये किसी तरह क्या पता ये इसकी क्लिप कट के पहुंच जाए हमारे नेटवर्क कंपनी तक, तो हो सकता है क्या पता कुछ काम बन जाए। लेकिन हाँ, ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। ये था गाइस। और गाइस ज़िंदगी में बारिश आज भी जो है, पूरे दिन भर बादल थे, लेकिन दिल्ली में पाक का घड़ा इतना ज़्यादा भरा पड़ा है कि बादल ही रहे, बारिश नहीं आ पाई। तो ह्यूमिडिटी ने मौज बांध रखी है, मज़ा कर रखा है कतई, इसका कोई वही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। तो ये अपना सिस्टम चल रहा है। और आजकल के ब्लॉग में क्या ही मैं अकेला ही हूँ, तो इतना तो कुछ है नहीं। बट हाँ, आई थॉट कि भैया ब्रेक करने से तो अच्छा है कि अपना कंटेंट रखता है। गाइस मेरे 190 ब्लॉग्स हो चुके हैं। मेरे को लगता है मैंने लास्ट जो ब्रेक लिया था, मैंने 100 ब्लॉग के बाद कुछ ब्रेक लिया था। उस ब्रेक में भी मेरा ऐसा था कि मैंने जो है वो पूरे ब्लॉग नहीं डाले थे, बट मेरे शॉर्ट्स डेली आए थे। उसके बाद से भी इट्स मीन 100 डेज, मेरे मतलब ऑलमोस्ट 100 डेज 10 दिन में हो जाएंगे। तो मेरे ब्लॉग जो है डेली आ रहे हैं विदाउट मिस, और साथ में शॉर्ट्स। तो इस बार मैंने सोचा है कि जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक विदाउट फेल, चाहे कैसा ही आए, अपने आप को ये अपना ये मतलब मैंने इसको अपना काम समझ रखा है। लाइक जैसे मेरा ऑफिस का काम होता है, तो सिमिलर वे में ये भी एक मेरे काम की तरह है जो कि मेरे को करना है। तो मैं डेली बेसिस में इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहूँगा। तो ये है, क्योंकि इट्स लाइक कि मेरे को लगता है कि किसी भी काम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर हमको सक्सेस चाहिए तो, बाकी तो क्या है कि ऐसे टाइम पास के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है अपना सीन। तो गाइस ये है क्या कहते हैं, अपना डिनर यहाँ पे जो है तैयारी चली रही है। बस थोड़ा सा मेरे को ब्लिंकिट बाबा से करना है सामान ऑर्डर, कल खाने पीने का कुछ ख़त्म हो रखा है, तो ये सामान अभी मंगाते हैं। तब तक अपना यहाँ पे ये वाला सिस्टम रेडी हो जाएगा। उसके बाद मस्त AC चला के अपना एडिटिंग का काम और अपना खाने का काम वहाँ पर करेंगे बिना किसी दिक्कत के। सो ये काम भी मेरा ऑलमोस्ट डन है, कोई दिक्कत नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि ख़त्म। यस, बस अब सिर्फ मेरे पास काम बचा है वो है खाने का, तो वो तो खा ही लेंगे, इसकी तो कोई लोड ही नहीं है। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ ये वाला ब्लॉग करता हूँ मैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि काफ़ी हो गया, अब थक भी गया हूँ। आज सुबह 7 बजे से 6 बजे से अपनी गाड़ी चली रही है। तो मिलेंगे कल आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। तो उम्मीद है कि आपको हमारे आजकल के जैसे भी ब्लॉग हैं, चाहे मेरे ही शक्लें देखने को मिल रही है, बोरिंग हो रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, बट हाँ जो भी है यही है। तो आई होप आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।